नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सभी जरूरी और बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। और जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव का, जहां पर शिवपाल यादव ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का बनना चाहिए मुख्यमंत्री। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले भाजपा के लिए सिरदर्द बनी है महंगाई, फोन का खर्च भी बढ़ा सकता है टेंशन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा ओमिक्रॉन का। भारत में ओमिक्रॉन के केस 400 के पार, केंद्र अलर्ट और 10 राज्यों में भेजी जाएगी टीम। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में कांग्रेस की लहर, जुड़े रहे युवा, श्रीनिवास का बड़ा बयान। और पांचवी बड़ी खबर में होगा रेलवेज का जिक्र। रेलवे ने 396 ट्रेनों को किया रद्द, 21 ट्रेनों के रूट में बदलाव। पूरी लिस्ट आपको बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और रोज की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव को यूपी का सीएम बनना चाहिए। शिवपाल यादव ने दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के बीच खास बातचीत में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और पीएसपी के मुखिया शिवपाल यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो और राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अखिलेश के साथ आत्मीय संबंध है मेरा और पिछली सरकार में मैंने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया था। हमारी पार्टी और अखिलेश की पार्टी दोनों मिलकर सरकार बनाएगी, ये ऐलान किया है समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले भाजपा के लिए सिरदर्द बनी महंगाई, फोन का खर्च भी बढ़ा सकता है टेंशन। जी हां दोस्तों, अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें 4 राज्यों में मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई भाजपा के लिए सिरदर्द बन गई है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन का बढ़ता खर्च भी भाजपा की टेंशन को बढ़ा सकता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में आने वाले एक भाजपा सांसद ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि लोग खाद्य पदार्थों और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के साथ मोबाइल टॉप अप के महंगे होने की शिकायत कर रहे हैं। और सांसद ने कहा कि मतदाता शिकायत करते हैं कि उनका मोबाइल खर्च भी मासिक तौर पर करीब 300 रुपए हो गया है, जो पहले 200 रुपए से भी कम हुआ करता था। तो दोस्तों, महंगाई से पीड़ित है जनता और 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को हो सकता है इसका बड़ा नुकसान। और जनता ने अपना महंगाई से परेशान होना व्यक्त करना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में ओमिक्रॉन के केस 400 के पार, केंद्र सरकार अलर्ट पर, 10 राज्यों में भेजी जाएगी टीम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसों ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के 415 मरीज सामने आ चुके हैं और इस नए संकट का सबसे ज्यादा गुजरात में है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों के कारण क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर भी ब्रेक लग गया है। इसके साथ ही राज्यों में नाइट कर्फ्यू का दौर लौट आया है और ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना भी रफ्तार पकड़ चुका है। लिहाजा देश भर में कोरोना के कुल केस 77,032 हो गए हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। लिहाजा केंद्र सरकार ने ऐसे 10 राज्यों की सूची बनाई है जहां कोविड टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब ऐसे राज्यों में केंद्र की ओर से टीम भेजी जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यूपी में कांग्रेस की लहर, जुड़ रहे हैं युवा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि युवा किसान पंचायत में उमड़ा जनसैलाब बता रहा है कि यूपी में परिवर्तन तय है। वर्तमान में किसान, युवा और मजदूर परेशान हैं। इस बार युवा और किसान कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। छतारी के पैठ बाजार में युवा कांग्रेस पार्टी की युवा किसान पंचायत को बतौर मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी संबोधित कर रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे ने 396 ट्रेनों को किया रद्द, 21 ट्रेनों के रूट में हुआ है बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 25 दिसंबर यानी शनिवार को आप भी ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई ट्रेन के रूट में बदलाव किया गया है। रेलवे की तरफ से हर दिन कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है। शनिवार को रद्द की गई ट्रेनों में पैसेंजर, एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेन भी शामिल हैं। रेलवे की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है और उसके मुताबिक 351 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 45 ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया है, 4 ट्रेनों को रीशेड्यूल कर दिया गया है, 21 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यूपी में आज से रात का कर्फ्यू, रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगी सब कुछ और
बिना मास्क नहीं मिलेगा कोई सामान। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में रात की कर्फ्यू का दौर फिर लौट आया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामले और नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने पूरे सप्ताह 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यही नहीं, शादी विवाह तथा अन्य सार्वजनिक आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों की ही शामिल होने की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता को इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देनी होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार देर शाम शासन आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए टीम 9 की बैठक में अफसरों को रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान आवश्यक सेवाएं जैसे एम्बुलेंस आदि संचालित रहेंगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश किया जाए। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। सड़कों व बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। पुलिस बल लगातार गश्त करे तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीम यात्रा के जरिए दलितों को जोड़ेगी कांग्रेस, महासम्मेलन से यात्रा की करेगी शुरुआत। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी इसमें होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, यूपी की सियासत में महिलाओं की भागीदारी तय करके आधी आबादी में जगह बना रही कांग्रेस पार्टी की नजर अब दलित वोटरों पर भी है। इसके लिए पार्टी भीम यात्रा की शुरुआत कर रही है। यात्रा की शुरुआत जनवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने वाले दलित महासम्मेलन से होगी। इस महासम्मेलन में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल होंगे। दलितों की आबादी पंजाब के बाद यूपी में सबसे ज्यादा है और इस आबादी का सियासी वजूद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वोट बैंक किसी भी दल के लिए सत्ता का आधार बन सकता है। यूपी में दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा करीब 23% है। पश्चिम में जाटव और पूर्व यूपी में हरिजन समाज की आबादी करीब 12% मानी जाती है। दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और इसी कोर वोट बैंक के जरिए बसपा सत्ता पर काबिज होती रही है। अगर ये दलित कांग्रेस के साथ आते हैं तो उसकी किस्मत चमक सकती है। हालांकि दलित वोट बैंक अभी भी बसपा के साथ खड़ा है। हालिया चुनावों में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन बसपा का वोट बैंक उसके साथ मुस्तैदी से खड़ा रहा। कांग्रेस के इस भीम यात्रा की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। प्रदेश की सुरक्षित सीटों पर खासकर फोकस रहेगा और इस यात्रा के केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। पार्टी के पदाधिकारी दलित आबादी के बीच जाकर चर्चा आयोजित करेंगे। इसमें कांग्रेस के शासनकाल में दलितों को क्या मिला इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देश के उत्थान में योगदान और उनकी जीवनी पर चर्चाएं होंगी। इसके अलावा और भी दलित महापुरुषों की जीवन को चर्चा में सामने रखा जाएगा। तो करते हैं अगली बड़ी, जो कि बिजनौर से आ रही है। भ्रष्टाचार का फिर से मिला है एक बड़ा सबूत। उंगली से ही उधड़ने लगी सड़कें। यूपी में खुल गई विकास के दावों की पोल। जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कई तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। ऐसा ही एक वीडियो सड़क उखाड़ने की भी सामने आई है, जो उत्तर प्रदेश में विकास के दावों की पोल खोलती है। और इस वीडियो में एक शख्स उंगली से सड़क खोदता दिखा है और इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सड़क बनाने में जो घपलेबाजी हुई है उसका खुलासा हो गया। जी हाँ दोस्तों, उंगली से सड़क उखड़ जा रही है बिजनौर में और यूपी सरकार में खुली विकास की दावों की पोल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नहीं रोक सकते, केरल के कोविड एक्सपर्ट कमेटी के डॉक्टर ने खड़े कर दिया अपने हाथ। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को रोका नहीं जा सकता है। केरल में कोविड-19 संक्रमण को लेकर बनी विशेषज्ञों की एक कमेटी के चिकित्सक ने ये बात कही है। कमेटी में शामिल डॉक्टर DS अनीश ने यह भी बताया कि नए वेरिएंट के केस हर 2 दिन में डबल हो जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी से बातचीत में डॉक्टर ने कहा कि ग्लोबल ट्रेंड से ये पता चला है कि 2 से 3 हफ्तों में ओमिक्रॉन के केस 1000 तक पहुंच जा रहे हैं और हो सकता है कि 2 महीने में 1 मिलियन पहुंच जाएं। भारत में इस संक्रमण के विस्फोट को रोकने के लिए हमारे पास 1 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं है, हमें इसे रोकना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश में ज़्यादातर केस प्रवासियों से संबंधित हैं। वहीं कमेटी के डॉक्टर ने चेताते हुए कहा कि हम भारत में संक्रमण को फैलने से नहीं रोक सकते। हमारे पास अपने सिस्टम को फिर से सक्रिय करने के लिए 1 महीने का समय है ताकि हालात हमारे हाथ से निकल ना जाएं। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने सिस्टम का इस्तेमाल समय पर करते हैं तो भी भारत जैसे देश में ओमिक्रॉन के संक्रमण के बढ़ने की आशंका काफ़ी
प्रबल है। हम आपको बता दें कि केरल में अब तक ओमिक्रॉन के 35 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन चुनाव टालने की बात कर सुब्रमण्यम स्वामी ने उड़ाई भाजपा की नींद। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा, बोले योगी सरकार के 2 दर्जन मंत्री और 150 एमएलए संपर्क में, जल्द छोड़ेंगे पार्टी और आएंगे साथ। तीसरी बड़ी खबर में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 2022 में सपा सरकार बनी तो सस्ते दरों पर दी जाएगी बिजली, चुनाव को लेकर किया बड़ा वादा। वहीं हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं भाजपा वाले, कीमत चुकाता है हर समुदाय, हरिद्वार हेट स्पीच पर बोले राहुल गांधी। क्या टल जाएगा यूपी चुनाव, 3 दिन के लिए लखनऊ आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपी के डीएम-एसपी संग करेंगे मीटिंग। लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है दिल्ली, एक दिन में कोरोना के 180 नए केस, 16 जून के बाद सबसे अधिक मामले। वहीं भाजपा को हार का डर सता रहा है, परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का कर रही है भाजपा इस्तेमाल। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले फिर किया भाजपा पर बड़ा हमला। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदल सकता है मौसम का मिजाज और कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा का बड़ा बयान, बोले दलित समाज से घृणा करती है भाजपा, गोरखपुर में अमित शाह का रोड शो निरस्त। दोस्तों सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। हरभजन सिंह ने क्रिकेट को कहा अलविदा, 23 साल के करियर के बाद टर्मिनेटर ने किया संन्यास का ऐलान। दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के 180 नए केस, 16 जून के बाद सबसे अधिक मामले। अजय मिश्रा टेन्यू को ब्लैकमेल कर रंगदारी मांगने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को। यूपी के 396 में से 45 विधायक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, विधानसभा चुनाव में एडीआर की रिपोर्ट ने जारी कर बताई इसकी वजह। विवादित बयानों पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कानून जानकारों ने उठाए सवाल, हरिद्वार धर्म सांसद पर यहां पर बड़ा आरोप। वहीं छत्तीसगढ़ में कबीरधाम हिंसा के दौरान बीजेपी की रैली विवादों में रमन सिंह के बेटे समेत 16 लोगों पर मामला दर्ज। वहीं खबर उत्तराखंड से, हरीश रावत होंगे चुनाव अभियान में कांग्रेस का चेहरा, बोले कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। आज से 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, साल खत्म होने से पहले फटाफट निपटा लें जरूरी काम। पहले बीजेपी का विकास पागल हुआ था, अब जानलेवा बन चुका है भाजपा का विकास, जिग्नेश मेवानी ने किया तंज। विवेक तनखा ने सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भूपेंद्र को 10 करोड़ मानहानि का भेज दिया नोटिस। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पोलिंग बूथ तक न जा पाने वाले बुजुर्ग मतदाताओं के घर से कर सकेंगे वोटिंग। प्रियंका गांधी ने धर्म संसद में दिए नफरत भरे भाषण की कड़ी निंदा की और कार्रवाई की उठाई मांग। जयंत चौधरी ने किया 12,000 देने का वादा, किसानों के वास्ते मोदी के रास्ते कितना कारगर, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भाजपा सरकार ने किसानों के साथ किया है छल, बनारस में बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय। पवन खेड़ा का दावा, भाजपा समर्थक सांसद और यस बैंक की कहानी का खुलासा किया, बताया कैसे हुआ जबरदस्ती लोन पास। वहीं खबर बिहार से, शराब बनाओगे बेचोगे पिलाओगे तो बचोगे नहीं, धंधबाजों को सीएम नीतीश की चेतावनी। बिहार की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर, रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें। बिहार के बाद अब दिल्ली में शराबबंदी कराएंगे नीतीश कुमार, जेडीयू की है बड़ी योजना। गोरखपुर में भाजपा का रोड शो निरस्त, नहीं आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी ने तय किए 100 उम्मीदवार, चुनाव प्रचार के लिए जल्द मैदान में दिखेंगे। वहीं खबर फिर से उत्तराखंड से, भिखारी सा बना दिया मुझे, हरक सिंह रावत का उत्तराखंड सरकार से इस्तीफा। दोस्तों हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की डिटेल में। यूपी में राष्ट्रपति शासन चुनाव टालने की बात कर सुब्रमण्यम स्वामी क्यों कर रहे हैं भाजपा की नींद उड़ाने का काम। जी हाँ दोस्तों, एक और देश में जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है, तो दूसरी ओर
5 राज्यों के चुनाव करीब आ रहे हैं और सभी राजनीतिक दल इन चुनावों को लेकर खासकर यूपी के मद्देनजर जोर शोर के साथ जुटी हुई है। इसी बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से चुनावों को टालने की अपील देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से की जाती है। क्या चुनाव को टाला जाएगा, ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं इस आशंका के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शासन की बात कर सुब्रमण्यम स्वामी क्या दे इशारा। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि अगले साल सितंबर तक के लिए यूपी चुनाव टाल दिए जा सकते हैं और इतना ही नहीं, राष्ट्रपति शासन की भी मांग इन्होंने उठा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले योगी सरकार के 2 दर्जन मंत्री और 150 एमएलए संपर्क में, जल्द आएंगे हमारे साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में शुक्रवार को पंचायत आज तक का मंच सजा और इस चुनावी महाबैठक के राजभर बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार सेशन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने शिरकत की और इस सेशन में राजभर ने कहा कि योगी सरकार के 2 दर्जन मंत्री और 150 विधायक उनके संपर्क में हैं। आचार संहिता के बाद हम और अखिलेश यादव बैठकर इन्हें ज्वाइन कराएंगे, ये बड़ा बयान दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2022 में सपा सरकार बनी तो सस्ते दरों पर दी जाएगी बिजली, अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले किया बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले जनता को यह बड़ा वादा किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनने पर खेती, घरेलू इस्तेमाल और उद्योग के लिए सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। सपा प्रमुख ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि सपा सरकार में एटा व अन्य जिलों में प्रस्तावित बिजली के कारखाने अगर बन गए होते तो आज यूपी के लोगों को देश की सबसे महंगी बिजली नहीं खरीदनी पड़ती। वहीं उन्होंने ट्वीट में कहा कि सपा की सरकार बनने पर खेती, घरेलू इस्तेमाल और उद्योग को नियमित और सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं भाजपा वाले, कीमत चुकाता है हर समुदाय, हरिद्वार हेट स्पीच पर बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि हिंदुत्ववादियों ने हमेशा नफरत और हिंसा फैलाई है और इसकी कीमत हर समुदाय को चुकानी पड़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ये आगे नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ये बातें हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद को लेकर कही है, जहां कथित तौर पर कई संतों और हिंदुत्ववादी नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए। वहीं इस धर्म संसद का आयोजन हरिद्वार में 17 से 20 दिसंबर के बीच किया गया था। सम्मेलन का आयोजन जूना अखाड़ा के संत यति नरसिंहानंद गिरी की ओर से किया गया था और वो पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयानों को लेकर पुलिस की रेडार पर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या टल जाएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव? 3 दिन के लिए लखनऊ आएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपी के डीएमएसपी संघ करेंगे मीटिंग। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने के आग्रह को देखते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग का आगामी 28 से 30 दिसंबर का लखनऊ दौरा काफी अहम हो गया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि प्राप्त जानकारी के अनुसार लखनऊ आने से पहले आगामी 27 दिसंबर को आयोग अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद से राज्य में कोरोना के संक्रमण, नए मामले की बढ़ोतरी, टीकाकरण आदि के बारे में अद्यतन रिपोर्ट लेगा। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में 28 दिसंबर की दोपहर लखनऊ पहुंचेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है दिल्ली। एक दिन में कोरोना के 180 नए मामले, 16 जून के बाद अब तक सबसे अधिक। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले में वृद्धि का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 180 नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14.42 लाख के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 0.29% पर आ गई है। एक्टिव केस भी एक बार फिर से बढ़कर 800 के करीब पहुंच गया है। हालात को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली में पाबंदियां बढ़ाने और लॉकडाउन लगाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 180 नए मरीज मिले हैं, जो 16 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आज संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसीलिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भाजपा।
भाजपा अखिलेश यादव ने फिर से भाजपा पर बोला हमला। जी दोस्तों, यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा को हार का डर सता रहा है और इस बार प्रदेश में जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं करने वाले हैं और इस बार का चुनाव विकास के नाम पर होगा। पूरे प्रदेश में बदलाव की बात चल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदल सकता है मौसम का मिजाज और राज्यों में बारिश और बर्फबारी की दे दी गई है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, हवाओं का रुख बदलने से रात का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इससे ठंड से कुछ राहत मिलने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू कश्मीर पर सक्रिय है। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। ईरान पर भी एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इसके अतिरिक्त 26 दिसंबर को भी एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत की तरफ बढ़ने की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।